नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेक्चर 2 में आगे बढ़ेंगे, जो कि कार्बनिक रसायन 12th क्लास की एनसीईआरटी होगी। इसमें पहला अध्याय था हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं पहले ही, हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में। आज हम हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन से संबंधित जो मुख्यतः आईयूपीएसी होंगे उनको अध्ययन करेंगे। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण, कुछ हम सामान्य नामों को भी देखेंगे। जो आईयूपीएसी नाम तो बनाएंगे, कुछ हम सामान्य नाम को भी देखेंगे। जैसे आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये होती है आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। तो इसे हम, यह एक प्रकार की संस्था होती है जो कि कार्बन रसायन से संबंधित जो भी नाम होते हैं उनको एनसीईआरटी में प्रस्तुत करेगी। जैसे कि मैं पहले एनसीईआरटी बुक से ही उठाता हूं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आईयूपीएसी के नाम में, पहला क्वेश्चन है कि जैसे CH3 CH2 CH2 Br। इस बार 12th बोर्ड के जो एग्जाम में 2026 में जो हुए हैं उसमें कई 5 आईयूपीएसी पूछे गए हैं, जो कि आपको अच्छे से तैयारी करके चलनी है। पहला क्वेश्चन है एक CH3 CH2 CH2। तो इस प्रकार के जो आईयूपीएसी बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, लंबी से लंबी श्रृंखला। अब जब भी हम आईयूपीएसी करेंगे तो हमेशा प्रतिस्थापी का ध्यान रखते हैं, और प्रतिस्थापी से ही नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग जैसे 1 2 3, तो 1 पे आ रहा है Br, ये एक प्रतिस्थापी होता है Br। तो 1 2 3, तो एक पे आ रहा है Br, तो 1 ब्रोमो, इसको लेते हैं 1 ब्रोमो। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इसको बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं आयोडो। तो ये आईयूपीएसी नाम बनाते समय ध्यान रखेंगे। वैसे अगर आयन के रूप में बात करें तो जैसे फ्लोराइड, ऐसे ही क्लोराइड, ऐसे ही Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, ऐसे ही आयोडीन को बोलते हैं आयोडाइड। ये सामान्य नाम, इन्हें हम मुख्यतः सामान्य नाम में यूज करेंगे, इन्हें हम सामान्य नाम के रूप में यूज करेंगे, और इन्हें हम मुख्यतः आईयूपीएसी के नाम में यूज करेंगे, जो कि आईयूपीएसी आपके सामने लिखा है 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 1 2 3। तो जब भी 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं प्लस। सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा सभी सिंगल बॉन्डेड है, इसके लिए एल लगाते हैं, तो इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो जब भी हम सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड होंगे, सभी एकल बॉन्ड होंगे तो इसके लिए एल लगाते हैं, डबल बॉन्ड होंगे तो इसके लिए ईल लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो इसके लिए आयन लगाते हैं, आयन। ये आपको ध्यान रखना होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि C1 कार्बन होगा, इसको बोलते हैं मैथ, C2 होगा एथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, और C10 के लिए डेक। मुख्यतः इनका यूज करेंगे। तो ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम ये कुछ आईयूपीएसी जो कि बनाते हैं। तो इसको अगर ये सामान्य नाम में अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी हो गया, इसका सामान्य नाम होता है नॉर्मल प्रोपिल सिंपल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये होगा नॉर्मल प्रोपर ब्रोमाइड। तो ये सिंपल एक चेन है, चेन को बोलते हैं एन मतलब नॉर्मल होता है, और प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। तो प्रोपिल लगाते हैं, और Br के लिए ब्रोमाइड, तो जो कि मैंने नीचे बता रखा है। ये सामान्य नाम के लिए है और ये आईयूपीएसी के नाम के लिए। तो इस प्रकार से हम बात आईयूपीएसी बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड नाम है इसका CH3 CH, ये CH3 और ये Cl। तो इस प्रकार से ये इसका अगर आईयूपीएसी बनाए तो ये मुख्यतः ये श्रृंखला हो जाएगी
देखना 1 2 3, तो 2 पे आ रहा है Cl, तो 2 क्लोरो मैथ एथ प्रोपेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है तो इसीलिए 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अगर मैं इसको सामान्य नाम अगर बनाऊं, तो जैसे अगर या करके अगर मैं बताऊं इसको, तो जैसे CH3, ये C और ये CH3 और यहाँ से ये H और ये Cl, इस प्रकार से अब कभी भी आपको इस प्रकार से मिले तो इसको बोलते हैं आइसो, इसको बोलते हैं आइसो। तो देखो आइसो प्रोपिल और ये Cl है तो Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसी प्रकार कुछ नाम है, जैसे CH3 CH, ये CH3, ये CH2 और ये Cl। तो फिर से ना इस प्रकार से ये 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, तो 1 2 3। तो देखो 1 पे आ रहा है क्लोरो और 2 पे आ रहा है मेथिल, तो C वाला पहले अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो C वाला पहले आता है, तो 1 क्लोरो और 2 मेथिल और 1 मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है तो प्रोपिन लगा देंगे, क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है तो एल लगा के चलेंगे। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्डेड के लिए एल लगाते हैं, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब सामान्य नाम की अगर बात करें तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, तो इसको बोलते हैं आइसो, कितने कार्बन का आइसो, 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूटिल, तो आइसो ब्यूटिल और Cl के लिए आते हैं क्लोराइड। तो ये हो जाएगा, ये सामान्य नाम हो जाएगा और ये IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि आइसो कब लगाना है, नॉर्मल कब लगाना है, तो आइसो नॉर्मल पे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेंजीन से संबंधित नाम है देखना, जैसे ये Cl, जैसे ये आ जाएगा, या तो इसको 1 क्लोरो बेंजीन लिख दो, या सीधे क्लोरो बेंजीन लिख सकते हैं, अब यहाँ पर Br आ जाता है तो ब्रोमो बेंजीन, अगर यहाँ पर आयोडीन आ जाता है तो आयोडो बेंजीन, अगर यहाँ पर F भी आ जाता है तो इसको बोलते हैं फ्लोरो बेंजीन, तो फ्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन और आयोडो बेंजीन। इस प्रकार से हम इसके नाम बता सकते हैं। अब इनकी संख्या 2 3 भी हो सकती है, जैसे अगर जैसे Br यहाँ आ गया और ये Br यहाँ आ गया और बीच में ये रिंग है बेंजीन, तो इसको बोलते हैं 1,3, देखना 1 2 3, 1,3 और 2 के लिए लगाते हैं डाई, तो डाई मैथ डाई। तो इसके बाद ये Br को ब्रोमो बोलते हैं, ब्रोमो 1,3 डाई ब्रोमो और इसको बोलते हैं बेंजीन, तो ये हो जाएगा 1,3, क्योंकि 1 पर Br और 3 पर Br, तो 1,3 2 बार Br 2 बार आ रहा है इसलिए डाई और Br के लगाते हैं ब्रोमो और ये पूरा रिंग होती है बेंजीन की, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब ये Br यहाँ भी आ जाएगा, देखना अगर Br यहाँ आ जाता है, जैसे ये Br यहाँ आ गया और एक Br यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 1,4, क्योंकि 2 3 4, तो 1,4 और 2 बार आ रहा है तो डाई आ जाएगा और Br है तो ब्रोमो आ जाएगा और सीधे बेंजीन, तो ये हो जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये इस प्रकार से आपको नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आपको नाम याद रखने हैं। अब कुछ नाम और हैं IUPAC जो कि आपको अच्छे से याद रखते हैं, जैसे CH3 CH2, ये CH और ये Cl और ये CH3, तो ये 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, तो इसको बोलते हैं 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो देखना CH3 का होल थ्राइस और ये CH2 और ये Br, या करके अगर हम लिखते हैं इसको ओपन करते हैं तो देख लो CH3, ये CH3 और ये CH3, इससे जुड़ा हुआ है CH2 और ये Br, तो ये मुख्यतः 3 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें 1 2 3
तीन कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो एक प्रतिस्थापी ये रहे और दो प्रतिस्थापी ये रहे। तो देखना पहले बी वाला 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल या मिथाइल बोल सकते हो, डाई मेथिल, मैथ एट प्रोप तो प्रोपेन। तो ये एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे इसी प्रकार, जैसे CH3 का होल थ्राइज C और ये Br, या करके CH3 ये C, ये CH3, ये CH3 और ये Br, तो ये नाम हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 2 पे मेथिल और 2 पे Br, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, मैथ एट प्रोपेन। ये तीन नाम है इस प्रकार से, तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, इन्हें आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये आप क्वेश्चनों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl। अब देखना ये महत्वपूर्ण नाम है इसका। ये 2 नंबर की एक कार्बन श्रृंखला है जिसमें दो प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड पर, एक प्रतिस्थापी Cl पर। तो लेकिन इधर से करेंगे तो देखना एक नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, एक नंबर पर Cl भी आ रहा है। तो जिधर से प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होती है वही नंबरिंग मुख्य होती है। तो देखना 1 क्लोरो और मैथ एथ, तो इसको बोलेंगे एथ, और डबल बॉन्ड के लिए ई लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो या करके 1 क्लोरो एथीन। तो इस प्रकार से 1 क्लोरो एथीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है CH2, अगला दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये Br। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, क्यों देखो, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे Br आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमेशा डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा दी जाती है, डबल बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव होगा किससे, X से। इस तरह से 1 2 3, तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे Br आ रहा है, तो 3 ब्रोमो, और 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है मैथ एट प्रोप, तो प्रोपीन, डबल बॉन्ड के लिए ई लगा देंगे, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन। ये आपको नाम याद रखने हैं। इसी प्रकार से कुछ नाम और है, ये महत्वपूर्ण थे दोनों क्वेश्चन। इसी प्रकार से कुछ नाम और है, जैसे ये Cl और ये CH3, ये Cl और ये CH3, तो इसका नंबरिंग 1 और ये 2, तो X ज्यादा इफेक्टिव होता है R से, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 1 और ये 2, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन, ये याद रखना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार, जैसे ये CH2 और ये Cl, ये इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों याद रखने हैं। इसको बोलते हैं बेंजिल और ये क्लोराइड। अब अच्छा, ये एग्जाम में जैसे OH होता है यहाँ पर, तो एल्कोहल लगा सकते हैं, बेंजिल एल्कोहल। अगर NH2 होता है तो बेंजिल एमीन लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा इसका सिंपल नाम बन जाएगा IUPAC अगर बनाना चाहें तो 1 क्लोरो फेनिल मैथिन, ठीक है। तो देखना जैसे 1 पे क्या है क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और फिनाइल है, इसको पीएच से फिनाइल समूह हो जाएगा, तो एक कार्बन की मुख्य चेन है तो इन लगा देंगे मैथिन। इसी प्रकार से जैसे CH2 Cl2 होता है तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमैथिन। डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि दो Cl हैं तो डाइक्लोरो, और एक कार्बन की चेन है तो मैथिन। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन CH Cl 3 आ गए तो ट्राइक्लोरो और ये मैथिन। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन CCl4 टेट्राक्लोरोमैथिन, या फिर इसको
कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, या फिर सामान्य नाम में याद रखेंगे, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये याद रखना है। तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा और ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये नाम याद रखने हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ IUPAC हैं जो कि आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक है CX आबंध की प्रकृति। इसकी प्रकृति पेपर में पूछ ली जाती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, जैसे C और ये X, मैंने X बराबर बता रखा है आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। जैसे X जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इट मींस डेल्टा नेगेटिव लाएगा, और जहां से जाएगा वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ये बंध क्या हो जाता है, ध्रुवित होने लगता है। ये ध्रुवित बंध है, ध्रुवित बंध है, ठीक है। इस प्रकार से इनमें CX के बीच में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये ब्रेकेबल होगा, X अलग हो सकता है और कार्बन अलग हो सकता है। और इसी प्रकार आयनिक गुण भी आ जाएंगे, इसमें आयनिक गुण उत्पन्न हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो जाएंगे। इस प्रकार से आयनिक गुण इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कार्बोधनायन है, ये तो पता है कार्बोधनायन, ये तो कार्बोधनायन है। तो यहाँ से X निकल करके कोई नया परमाणु जुड़ सकता है। अगर मैं CX बंध की बात करूं, जैसे CF, CCl, CBr और CI, तो ये जो बंध का जो क्रम होता है, बंध का जो ब्रेकेबल का पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा इधर जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, इधर से जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले I वियोजित होगा, फिर उससे कम Br, उससे कम Cr, उससे कम, सबसे कम होगा F। तो अच्छा निष्कासित समूह I माइनस, उससे कम Br माइनस, उससे कम Cl माइनस, उससे कम F माइनस। तो ये लिविंग ग्रुप का एक ऑर्डर होता है, निष्कासित समूह का एक क्रम होता है। निष्कासित समूह होते हैं, इन्हें बोलते हैं लिविंग ग्रुप LG, इन्हें बोलते हैं शॉर्ट में LG। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से लिविंग ग्रुप का एक क्रम बन सकता है। तो आवर्त सारणी में टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये वर्ग के अनुदेश है, वर्ग के अनुदेश। इधर जाने पर आकार बढ़ता है, और जिसका आकार ज्यादा होगा वहां से I निकलेगा, यानी I का आकार ज्यादा है, उससे कम Br है, उससे कम Cl है, उससे कम F है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका आकार सबसे ज्यादा होगा, वो क्यों वियोजित होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, बहुत ढीले हो जाते हैं, तो इसको एनर्जी देकर तुरंत निकल सकता है ये। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे अब हम। ये पेपर में क्वेश्चन पूछने लायक है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। अब कुछ एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि नेक्स्ट है, एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां। अब एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे उन्हें देख लेते हैं हम। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, ये हेडिंग है, जो कि हमें मुख्यतः ये बना लेनी है, ये एल्किल हैलाइड। तो जैसे हमें कौन कौन से बनानी है, जैसे ROH से HCl प्लस निर्जल ZnCl2, कुछ लिख लेते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। कौन और देखना, R और ये OH प्लस NaBr किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तीसरी रिएक्शन है 3ROH प्लस PX3, X बराबर, चाहे वो Cl हो सकता है, चाहे वो Br हो सकता है। नेक्स्ट है चौथा ROH प्लस PCl5। इसी प्रकार पांचवा है ROH प्लस X2 किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। और X बराबर से Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है।
और छठवीं है ROH प्लस SOCl2 SOCl2। तो ये इस प्रकार से बन सकते हैं। ये कुछ बनाने की विधियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब इन्हें समझना वैसे तो बहुत आसान है, पर हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं 8279967170 8279967170। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।